भगवान श्री गणेश की पूजा सभी घरों में होती है, लेकिन क्या हम गणेश जी के बारे में सब कुछ जानते भी हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको श्री गणेश की वो गुप्त व रोचक बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पादपकजम। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं, उतनी विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी ही गुप्त व रोचक बातें बता रहे हैं। पहली बात, शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियों जया और विजया ने दिया था। जया और विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। दूसरी बात, शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 या 121 दूर्वा से श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम का व्रत किया था। इसी व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री गणेश पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। चौथी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनि देव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनि देव ने बालक को देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पांचवी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्पभद्रा नदी के तट पर हथिनी के साथ सो रहे एक गजबालक का सिर काट कर ले आए। उस गजबालक का सिर श्री हरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। छठी बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गए। सूर्य देव के पिता कश्यप ऋषि ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। सातवीं बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहाँ श्री गणेश भी तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। आठवीं बात, शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ है। श्री गणेश के 2 पुत्र हैं, इनके नाम शुभ तथा लाभ हैं। 9वीं बात, शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे, तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। 10वीं बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने
कैलाश पहुँचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। 11वीं बात, महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी। इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। शर्त इस प्रकार थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास से कहा था कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने ये शर्त मान ली और श्री गणेश से कहा कि मैं जो भी बोलूं आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेदव्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते कि उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता। इस बीच महर्षि वेदव्यास अन्य काम कर लेते थे। 12वीं बात, गणेश पुराण के अनुसार छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। अक्षरों को गण भी कहा जाता है, इसलिए वे विद्या बुद्धि के दाता भी कहे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो जय श्री गणेश।